हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। काकरान इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका अब जो नया पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है ज्योग्राफी का, तो थोड़ा ध्यान से पढ़े, है ना। वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रही है तो थोड़ा ध्यान से पढ़े। कुछ क्वेश्चन क्या है, ग्रहों से आ जाते हैं, तो उनको लेकर आप जो है थोड़ा सीरियस रहे और उनको देखें कि किस तरह से कौन सा क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है। अब तक हम जब पहुंच चुके थे तो कहाँ तक पहुंचे थे? मंगल ग्रह तक। ठीक है, ध्यान रखना कहाँ तक पहुंच चुके थे, तो मंगल ग्रह तक। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम नया टॉपिक। तो अगला ग्रह जो है वो है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। ठीक है, ध्यान रखना। इंग्लिश नाम मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिए थे, उनका आप ध्यान रखें। तो इसे इसके इंग्लिश नाम में इसका क्या नाम है? तो जुपिटर। ठीक है, ध्यान रखें क्या नाम है भाई इसका? जुपिटर। बहुत अच्छे से ध्यान रखें। इसकी क्वालिटी ये है, ध्यान रखें भाई आप, कि ये क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखना, सबसे बड़ा ग्रह है, इसका ध्यान रखें आप। और इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है कि इसका घनत्व सबसे कम है। ध्यान रखें बहुत अच्छे से, सबसे कम है। घनत्व का मतलब आप समझते होंगे कि घनत्व किसको कहा जाता है, यानी कि अणुओं की संख्या। कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझे, एक वस्तु ये है और एक वस्तु ये है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके अंदर ये जो अणु है ये इस तरह से है, और इसके अंदर जो अणु है वे इस तरह से है। बात को समझते चलेंगे। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि किसके अंदर घनत्व अधिक है, तो यानी कि अणुओं की संख्या किसके अंदर ज़्यादा है, तो किसके अंदर ज़्यादा है? इसके अंदर ज़्यादा है। तो ध्यान रखना यही चीज़ यहाँ पे है, बात को समझे आप। ठीक है, तो इसमें है कि घनत्व इसका क्या है? सबसे कम है। सबसे क्या है? बड़ा है। इसका ध्यान रखना, इस चीज़ को ध्यान से रखें। दूसरा ये है, चक्कर अपनी धुरी पर सबसे जल्दी लगाता है। ठीक है, ध्यान रखना, अपनी धुरी पर सबसे जल्दी चक्कर लगाता है। तीसरी चीज़ ध्यान रखना, इसका उपग्रह, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ध्यान रखना, इसके सबसे ज्यादा उपग्रह हैं। ध्यान रखना इसका, इसके सबसे ज्यादा क्या है भाई? उपग्रह है। इस बात का आप ध्यान रखें। इसके एक उपग्रह की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम है ज्ञानीमीड। जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो वो है ज्ञानीमीड। ध्यान रखना, ज्ञानीमीड क्या है? एक उपग्रह है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो ध्यान रखना कौन सा? ज्ञानीमीड है। इसका बात का आप ध्यान रखें। ज्ञानीमीड किस ग्रह का उपग्रह है? तो किसका है? ध्यान रखना, बृहस्पति का। बात समझ में आ गई भाई? तो इसका ध्यान रखें आप कि सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है बृहस्पति। घनत्व में इसका क्या है? सबसे कम है। ध्यान रखना, इसके सबसे ज्यादा क्या है? उपग्रह है। ध्यान रखना, इसका जो सबसे फेमस उपग्रह है उसका नाम क्या है? ज्ञानीमीड है। इस चीज को आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। ठीक है। और बाह्य ग्रह का क्या है? सबसे पहला नंबर है बाह्य ग्रह के अनुसार, या आकृति के अनुसार बात करूं यदि मैं इसकी, कि आकार के अनुसार इसका स्थान कौन सा है। ठीक है, ध्यान रखना, आकार के अनुसार इसका स्थान कौन सा है, तो कौन सा है भाई? ध्यान रखना, प्रथम। ठीक है। और अगर सूर्य के अनुसार बात करूं मैं इसकी, यदि मैंने इसकी बात कर दी आपसे कि सूर्य के अनुसार इसका क्रम, सूर्य के अनुसार क्रम, तो कौन सा आएगा भाई? तो ध्यान रखना कौन सा था? पांचवा। बात समझ में आ गई? कौन सा है भाई? पांचवा इसका क्रम बैठेगा। ठीक है, ध्यान रखे। आगे देखे भाई ध्यान से। अगला जो क्रम है वो है शनि। शनि ग्रह। ठीक है, ध्यान रखना, इंग्लिश नाम आपको याद ही हो गया है ना, कौन सा? सैटर्न। बहुत अच्छे से आपको कराया था, आप ध्यान से रखा है भाई, सैटर्न। ठीक है, शनि ग्रह, इसकी क्वालिटी यही है सबसे ज्यादा भाई, ध्यान रखे कौन सी, कि इसे वलयदार ग्रह कहा जाता है। इसे वलयदार ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यदि इसकी बात करें हम, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर क्या पाए जाते हैं? छल्ले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इस पर छल्ले पाए जाते हैं। ध्यान रखना, छल्ले पाए जाते हैं। ध्यान रखना, कहने का मतलब ये है कि जब ये ग्रह दिखाई देता है तो इसके आसपास क्या दिखाई देते हैं? छल्ले दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ समझेंगे, यदि मैं कहूँ कि ये क्या है? अपना शनि ग्रह है, तो इसके चारों तरफ इस तरह से छल्ले दिखाई दे रहे हैं। ध्यान रखना,
तो इसे क्या बोलते हैं, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, वलयदार ग्रह कहा जाता है। इस पर क्या पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं। इसका ध्यान रखें आप बहुत अच्छे से, ठीक है, ध्यान रखना। शनि ग्रह का क्या है, उपग्रह, ठीक है, ध्यान रखना। इसके उपग्रह का नाम है, ध्यान रखना, टाइटन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइटन, ठीक है, ध्यान रखें। क्या नाम है इसका, टाइटन। इसके उपग्रह का नाम क्या है, टाइटन। एक और भी है, अन्य भी है, फीवे है, पेन है, ठीक है, ध्यान रखना, फीवे है, पेन है, तो ये सब क्या है, इसके उपग्रह है, ठीक है, ध्यान रखना। टाइटन, फीवे, पेन, बस इसका ये ध्यान रखें कि इसका कैसे ग्रह कहा जाता है, वलयदार, यानी कि जिस पर छल्ले पाए जाते हैं उस पर कहा जाता है। एक क्वेश्चन इसका आया था कि ऐसा ग्रह, ध्यान रखना, इसकी जो तुलना करी जाए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इसका घनत्व इतना है, इसका घनत्व इतना है कि यह पानी पर तैर सकता है। बात समझ में आ गई भाई, यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है, तैरता नहीं है, तैर सकता है, किसके आधार पर, घनत्व के आधार पर। जैसे मैं कहूँ कि यदि 2 मीटर की क्या है, एक क्या होगी, लोहे की छड़ बना दूं मैं, आयरन की छड़, और 2 मीटर की क्या है, मैंने कर दी इसकी लकड़ी की छड़, तो कौन सी डूब जाएगी, लोहे की। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वही तुम्हें पता ही है, क्या इसका घनत्व क्या है, अधिक है, इसका घनत्व क्या है, कम है, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन की बात यहाँ पे हो रही है, ध्यान रखें आप, ठीक है, कि इसका घनत्व इतना है कि यह पानी पर तैर सकता है। तो पानी पर तैर सकने वाला ग्रह कौन सा है, तो वो कौन सा है, ध्यान रखना, शनि ग्रह है, ठीक है। टाइटन किसका उपग्रह है, तो किसका है, ध्यान रखना, शनि का। पीवे, पैन, ये तीन ही इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखें आप, ठीक है। आगे देखेंगे, अरुण, अरुण ग्रह, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। यूरेनस जिसको कहा जाता है, क्या नाम, क्या कहा जाता है इसको, यूरेनस, ठीक है, ध्यान रखना भाई। अरुण ग्रह, इसका जो उपनाम है, इसका उपनाम है लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह, ठीक है, ध्यान रखना, कैसा है, लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह किस लिए कहा जाता है, क्योंकि इसका जो झुकाव है, ध्यान रखें आप, इसका जो झुकाव है वो कितना है, तो वो है 82.5 डिग्री। बात समझ में आई, कितना है, 82.5 डिग्री। यानी कि सबसे अधिक झुकाव किस ग्रह का है, तो वो किसका है, अरुण ग्रह का। अरुण ग्रह को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किसके, लेटा हुआ ग्रह के नाम से। या लेटा हुआ ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, तो किसको, अरुण ग्रह को कहा जाता है। बात समझ में आ गई भाई, ध्यान रखना। आगे देखो, वरुण ग्रह, ठीक है, ध्यान रखना, कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। इंग्लिश नाम आपको पता ही है, कौन सा, नेपच्यून। इंग्लिश नाम आप खासकर ध्यान रखें, ये आपके रीजनिंग में काम आने वाले क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ग्रहों का क्रम लगवा दिया जाएगा कभी कभी, कैसे करके, इंग्लिश वर्ड देकर। तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखें कि इनके इंग्लिश वर्ड नाम आपके याद हो, ठीक है, ध्यान रखना। तो वरुण ग्रह, ध्यान रखना, इस पर जो है कौन सी गैस पाई जाती है, तो ध्यान रखना, मीथेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन गैस की अधिकता, मीथेन गैस की अधिकता। एक क्वेश्चन पीछे देखो ध्यान से, इसकी एक विशेषता, विशेषता रहेगी थी भाई अरुण ग्रह की। विशेषता क्या है इसकी, ध्यान रखें, तो कैसे चलता है, विपरीत क्रम में, विपरीत क्रम में, कहने का मतलब जो है, जो इसकी चलने की दिशा है वो विपरीत क्रम में है। तो कैसे, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो ऐसे केवल दो है, ध्यान रखना, कौन कौन से, एक तो कौन सा, शुक्र और प्लस अरुण, दोनों के दोनों क्या करते हैं भाई, दोनों के दोनों विपरीत क्रम में चलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि क्या करते हैं, पृथ्वी के, सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं, किस ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी सब जितने भी है सब कैसे लगा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को लेकर। आगे चलते हैं, देखो, तो इसमें क्या, वरुण ग्रह पर कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो है मीथेन गैस की अधिकता है। इसी कारण इसका जो रंग होता है, ध्यान रखना, कैसा दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है हरा, मीथेन गैस के कारण, ठीक है, ध्यान रखना,
हरा, कहीं कहीं प्लस में क्या मिल सकता है तुमको, नीला। ये दो रंग की कंडीशन है, लेकिन हरे की अधिकता ज़्यादा बननी जावे। कि मीथेन गैस के कारण किस वरुण ग्रह का रंग कैसा पाया जाता है? मीथेन गैस की अधिकता के कारण वरुण ग्रह का रंग कैसा पाया जाता है? तो कैसा पाया जाएगा, ध्यान रखना, कैसा? हरा। ठीक है, ध्यान रखें, कैसा? हरा। इस बात को ध्यान रखें। और ये सबसे क्या है, सूर्य के अनुसार क्या है, सबसे अंतिम। और आकार के अनुसार यदि मैं इसकी बात करूँ तो कौन सा क्रम है? आकार के अनुसार इसका क्रम आपसे पूछा जा सकता है कि आकार के अनुसार इसका क्रम क्या है, तो चौथा। और यदि बात करूँ मैं सूर्य के अनुसार, तो सूर्य के अनुसार जो इसका क्रम है वो कौन सा है भाई? आठवां। ठीक है, ध्यान रखना बहुत अच्छे से। क्रम इनके पता होना चाहिए कि पहले क्या है, बाह्य आएंगे, फिर क्या आएंगे, अंत आएंगे, इनका ध्यान रखना। ठीक है, देखो आगे थोड़ा सा। देखो, एक ग्रह की बात करी थी, पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? तो वो क्या है, पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? तो देखो यहाँ से बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा के मैंने बताया था कि इसके नाम का ध्यान रखना। एक तो कौन सा? जीवाश्म ग्रह। जीवाश्म ग्रह। और इसका दूसरा नाम है पृथ्वी पुत्र। ठीक है, ध्यान रखना, पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है ना, ध्यान रखना। तो इसको बात को समझे चंद्रमा के बारे में थोड़ा सा। तो चंद्रमा का ध्यान रखना, पृथ्वी से जो भाग दिखाई देता है, पृथ्वी से जो भाग दिखाई देता है उसको देखें। पृथ्वी से भाग दिखाई देता है, तो कितना भाग पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है? तो उसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो कितना दिखाई देता है, ध्यान रखना भाई। केवल कितना? 60%। इस चीज़ का ध्यान रखें, कितना दिखाई देता है? 60%। इसकी हमेशा पृथ्वी से ही तुलना होगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझें कि चंद्रमा का कितना भाग पृथ्वी से दिखाई देता है, तो कितना? हमेशा 60% भाग क्या है, हमेशा लगभग दिखाई देता है। फिर दूसरा है पृथ्वी का, चंद्रमा पर पृथ्वी का कितना भाग गुरुत्वाकर्षण का माना जाता है? गुरुत्वाकर्षण का पाया जाता है। बात समझ में आ रही भाई? कहने का मतलब ये है कि यदि हम क्या है, हमारे यहाँ पे जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो काम कर रही है, ऐसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति, क्योंकि क्या है, पृथ्वी का क्या है, उपग्रह है, तो उस पर भी कुछ पॉइंट पाए जाते हैं, तो वो कितना भाग है वो ध्यान रखना। तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण की क्या कंडीशन है, तो वो ध्यान रखना हमेशा, वो कितने है, 1/6। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है कि यदि ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया था, आप ध्यान से समझे इस क्वेश्चन को। मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। यदि धरातल से यदि धरातल से 60 किलोग्राम के व्यक्ति को 60 किलोग्राम के व्यक्ति को चंद्रमा पर भेज दिया जाए, यदि 60 किलोग्राम के व्यक्ति को चंद्रमा पर भेज दिया जाए, तो उसका भार कितना होगा? भार कितना होगा, ये ही क्वेश्चन ऐसे कैसे पूछा गया था। ठीक है, ध्यान रखना। तो धरातल पे जो भार है वो कितना है? 60 किलोग्राम। ठीक है, चंद्रमा पे जत्ती कितना हो जाता है? 1/6। तो 6 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 किलोग्राम। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन तुम्हारा एसएससी जीडी का क्वेश्चन है, ध्यान रखे, पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसको बात समझ में आ गई। तो पृथ्वी से कितना भाग दिखाई देता है, तो कितना दिखाई देगा भाई? 60%। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का कितना है, तो ध्यान रखना, या चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग है, तो कितना है? 1/6। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आपकी बात समझ में आ गई, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखें। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखो, देखो इस पे चंद्रमा पे एक क्वालिटी और है कि इस पे क्या है, शांति सागर पाया जाता है। ध्यान रखना, आपने जो धब्बे देखे होंगे, उन धब्बों के रूप में ही ध्यान रखना, उन्हें क्या बोला जाता है? शांति सागर पाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो शांति सागर को क्या बोल रहा है, तो ध्यान रखना, रेत का सागर भी कहा जाता है। रेत का सागर भी कहा जाता है। बात समझ में आई? रेत का सागर कहा जाता है। अगला पॉइंट है कि चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? पृथ्वी तक
आने में समय कितना लगा, तो वो ध्यान रखना 1 मिनट 3 सेकंड, या कुल मिला के मैं इसको बोल सकता हूँ कितना, 63 सेकंड। ठीक है, ध्यान रखे भाई, कितना, 63 सेकंड। इसकी यदि मैं बात करूँ परिक्रमण प्लस परिभ्रमण गति, बात समझ में आई। परिक्रमण और परिभ्रमण मैंने आपको समझाया था थोड़ा सा इसके बारे में। परिक्रमण का मतलब है कि किसी के चक्कर लगाना, तो ये चंद्रमा किसके चक्कर लगा रहा है, हमेशा ध्यान रखना, किसके भाई, तो पृथ्वी के। तो उसे तो बोल दे क्या, परिक्रमण। और अपनी ही धुरी पे घूमना, उसे क्या बोला जाए, परिभ्रमण। बात समझ में आ गई, तो उसे क्या बोला जाएगा, परिभ्रमण। तो परिक्रमण प्लस परिभ्रमण इसकी सेम है दोनों गति, तो वो कितनी है, ध्यान रखना, 27 दिन। ठीक है, ध्यान रखना कितनी है, 27 दिन में लगभग क्या कर देता है परिक्रमा। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी उसमें कंडीशन क्या है, 27 घंटे में क्या बोल दिया जाए, 27 घंटे में इसको क्या बोल दिया जाए, परिक्रमण काल बोल दिया है। तो इसका सेम टाइम है, ध्यान रखना। पृथ्वी के चक्कर भी कितने दिन में है, 27 दिन में लगाता है। अपनी धुरी पे कितनी देर में घूम जावा है, तो ये ध्यान रखना 27 घंटे में घूम जावा है, इसको ध्यान रखें आप थोड़ा सा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो इसमें एक कंडीशन बहुत देखने को आपको मिलेगी। एक कंडीशन होगा, ध्यान रखना, ग्रहण को लेकर और किसको लेकर, ज्वार भाटा को लेकर। देखो ध्यान से समझो, दो पॉइंट है यहाँ पे। एक कंडीशन है ज्वार भाटा की, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया क्वेश्चन है, ज्वार भाटा। और एक क्वेश्चन था आपका कैसा, ग्रहण को लेकर। ठीक है, ध्यान रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको बात को समझे। ठीक है, तो ज्वार भाटा में ये क्वेश्चन पूछे जावे है कि ज्वार भाटा कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखना दो प्रकार का है, ध्यान रखना। एक तो निम्न प्रकार का हुआ है, और एक क्या है, लघु या दीर्घ, आपको लिखा हुआ मिल सकता है, दीर्घ प्रकार का हुआ है। ठीक है, ध्यान रखें, दो कंडीशन हो गए। तो निम्न प्रकार का के ज्वार भाटा में कितने अंश का कोण बनता है, तो ध्यान रखना कितना, 90 डिग्री का। और दीर्घ में कितना बनता है कोण, तो कितना, 180 डिग्री का। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा आने में सबसे ज्यादा आकर्षण किसका होता है। आकर्षण कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि एक स्थिति होती है ग्रहण की, यहाँ बात समझेंगे। तो ग्रहण हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो सूर्य ग्रहण, और दूसरा कौन सा होता है भाई, चंद्र ग्रहण। बात समझ में आ रही है दोस्तों। तो एक कौन सा होगा, चंद्र ग्रहण, एक कौन सा होगा, सूर्य ग्रहण। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें क्या होता है, सूर्य की अपनी स्थिति होती है, सूर्य हमेशा अपनी जगह पे क्या है, स्थित रहेगा। सन तो हमेशा अपनी जगह पे क्या रहेगा, स्थित रहेगा दोनों जगह। ठीक है, क्योंकि सभी का मानना यह है कि क्या है, सभी के सभी क्या ग्रह उपग्रह किसके चक्कर लगा रहे हैं, सभी के सभी सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं। तो सूर्य की स्थिति तो अपनी स्थिति मैंने दोनों जगह कर दी। ठीक है, ध्यान रखना। सूर्य के बाद कभी कभी क्या हो जावा है कि चंद्रमा आ गया अगर यहाँ पे, और इसके बाद क्या होगी, पृथ्वी, अर्थ। ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसी कंडीशन में कौन सा ग्रहण हो जावा है, तो भाई सूर्य ग्रहण हो जावा है। जब सूर्य के बाद किसका नंबर आ गया फिर से, अर्थ का, और इसके बाद कौन सा पहुंच गया, मून। तो कौन सा ग्रहण होगा, ध्यान रखना, हमेशा चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया जावा है कि ज्वार भाटा में, ज्वार भाटा जो आवे हमेशा ध्यान रखना ग्रहण की कंडीशन में आने की जिसके ज़्यादा चांस रहते हैं। वैसे तो दिन में लगातार भी आ जावे, लेकिन एक कंडीशन मान रखी है कि क्या है, ग्रहण की एक कंडीशन है। तो ये पूछा है कि ज्वार भाटा में सबसे ज़्यादा आकर्षण किसका होता है। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा आपसे। मैं आपको एक बार क्वेश्चन लिख के दिखा रहा हूँ कि चंद्र ग्रहण, सॉरी, ज्वार भाटा में, ज्वार भाटा आने में सबसे ज़्यादा आकर्षण किसका होता है। ये डायरेक्ट अगर क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो ऐसे ही पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और ऑप्शन में तुम्हें ध्यान रखना, तीन ऑप्शन तो ये है तुम्हारे, सूर्य, पृथ्वी और क्या, चंद्रमा। ठीक है, ध्यान रखना। लो मैं इसका नाम लिख देता हूँ, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा। तो इन तीनों से के क्वेश्चन से बनेगा कि ज्वार भाटा आने में सबसे ज्यादा आकर्षण किसका पाया जाता है। तो इस बात को दिमाग में सेट रखना भैया, तो किसका होगा, ध्यान रखना, चंद्रमा का। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ज्वार भाटा आने में सबसे ज़्यादा आकर्षण किसका पाया जाता है, तो किसका पाया जाएगा, हमेशा चंद्रमा का। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से।
एक कंडीशन है, ध्यान रखना कि ये क्या है अपनी, क्या है ये पृथ्वी है ना, ध्यान रखना ये क्या है अर्थ, और ये क्या है अपना मून, और इसके क्या लगा रहा है ये अपना चक्कर, ठीक है ध्यान रखना। तो ये क्या है चक्कर, लेकिन अपनी पृथ्वी की जो, ध्यान रखना क्या कंडीशन है, ध्यान से बात समझे, इसकी जो वो है आकृति, ध्यान रखना ये मैंने पता नहीं क्वेश्चन आपको लिखवाया नहीं लिखवाया, लेकिन फिर भी लिख लेना। तो ये क्या है अपनी पृथ्वी, और इसकी जो ये आकृति है कैसी है, आपने पढ़ा होगा अंडाकार, लेकिन आपको वहाँ पे बहुत कम चांस मिलेंगे इस शब्द के लिखे हुए, तो वहाँ पे लिखा मिलेगा, ध्यान रखना जियार्ड। इस आकृति का नाम क्या दिया हुआ है, जियार्ड, ठीक है ध्यान रखना। तो वो जो चंद्रमा है, यहाँ छोटे से पॉइंट से समझे कि ये अपनी क्या है पृथ्वी, और चंद्र ये अपनी क्या है कक्षा, तो ये अपना क्या है मून है, ध्यान रखना ये अपना क्या है मून है। एक कंडीशन ये है अपना मून है, ठीक है ध्यान रखना, बात समझ में आई। तो क्या है पृथ्वी के एक बार क्या है नज़दीक जा रहा और एक बार क्या है दूर जा रहा, ठीक है। जैसे ही क्या होता है, तुमने आपने पढ़ा होगा कि सूर्य से क्या करेगी पृथ्वी का दूरी का होना, बात समझ में आई। पहले आप इसको समझेंगे फिर मैं आपको वो समझाता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो बात को समझेंगे तो एक क्वेश्चन ये है कि चंद्रमा की बात करूँ पहले, चंद्रमा का ऐसे शॉर्ट में कर देता हूँ, चंद्रमा और पृथ्वी की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ध्यान रखना। तो दो कंडीशन हो गए, एक तो कैसी कंडीशन होगी समीप की, और एक कैसी होगी हमेशा ध्यान रखना दूर की, है ना, ध्यान रखना, दो ही तो कंडीशन होगी। कि चंद्रमा पृथ्वी के जब समीप होता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना उसे हमेशा उसे कहा जाएगा उपभू। बात समझ में आ गई दोस्तों। एक कंडीशन ये बनेगी, चंद्रमा जब पृथ्वी से दूर होता है तो उस समय कंडीशन को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना उसे कहा जाएगा अपभू। बात समझ में आया भाई, उसे क्या बोला जाएगा उपभू, और उसे क्या बोला जाएगा भाई ध्यान रखना क्या अपभू, ठीक है ध्यान रखे। उसे क्या बोला जाएगा अपभू, उसे क्या बोला जाएगा उपभू, ठीक है ध्यान रखना। ऐसी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा करके कि पृथ्वी किससे, सूर्य से बिल्कुल सेम आकृति है, सबके लिए चलने का क्रम एक ही है। इसके लिए भी ये पॉइंट है ध्यान रखना, एक निकट की यानी कि समीप, और एक दूर की। तो ये भी यहीं पे समझ ले कि पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है भाई उपसौर। और जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है अपसौर, ठीक है ध्यान रखा है। तब क्या वो कहा जाएगा अपसौर, ठीक है ध्यान रखना, ये सेम सी बात है दोनों के बारे में खासकर समझने की है, ठीक है ध्यान रखना। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है आगे चलते हैं। बात समझ में आई दोस्तों। तो ये चंद्रमा के बारे में कुछ क्या थी कंडीशन थी, ठीक है ध्यान रखना। इस पे शांति सागर पाया जाता है ना, इसका कितना भाग है, कितना भाग हमें दिखाई देता है, तो कितना 60%। और इसका गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कितना है, तो ध्यान रखना कितना 1/6 है। ज्वार भाटा में किसकी कंडीशन होती है, तो ध्यान रखना किसकी चंद्रमा की पाई जाती है, ठीक है ध्यान रखना। जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है तो उसे क्या बोला जाता है उपभू, जब दूर होता है तो उसे क्या बोला जाता है अपभू। ऐसी सेम कंडीशन हुआ है पृथ्वी से लेके कि पृथ्वी जब सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे क्या कहा जाता है उपसौर, और जब दूर होती है तो अपसौर, ठीक है ध्यान रखना ये बहुत अच्छे से। और चंद्रमा के अन्य नाम ध्यान रखें, एक तो पृथ्वीपुत्र और जीवाश्म ग्रह। पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो कैसी है ध्यान रखना जियाड़। बात समझ में आ गई दोस्तों, इसका आप ध्यान रखें बहुत अच्छे से। एक कंडीशन क्या होती है इसमें ध्यान रखना, एक तो ध्यान से समझे, तीन कंडीशन है, एक तो सुपर मून, एक है ब्लू मून, और एक ध्यान रखना एक है रेड मून, ठीक है ध्यान रखना। तीन कंडीशन इसमें ध्यान रखें आप हमेशा, सुपर मून ब्लू मून रेड मून, ठीक है ध्यान रखना। तो सुपर मून क्या होता है मैं भी आपको बताऊं। तो अभी आप ग्रहण पढ़ रहे थे, देखो पिछले पेज पर ध्यान से बात को समझे। देखो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में हम पढ़ रहे थे, तो क्या हुआ है हमेशा, जैसे मैं कहूँ कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के जब समीप हुआ है तो उस कंडीशन को बोल रहा है उपभू। तो जब उपभू होता है तो उसी समय पे क्या होगा ध्यान रखना, उसी कंडीशन को बोला जाता है ध्यान रखना सुपर मून। सुपर मून कहने का मतलब है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के समीप होता है
तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, ध्यान रखना, सुपर मून। बात समझ में आई? उस कंडीशन को क्या कहा जाता है भाई, सुपर मून। तो उसमें क्या होता है कि कुछ क्या है ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है और आकार में भी क्या बड़ा दिखाई देता है। जब चंद्रमा आकार में बड़ा और अधिक चमकीला दिखाई दे, उस कंडीशन को या उस स्थिति को क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है सुपर मून। ठीक है, ध्यान रखना। बात समझ आई? ऐसा कब दिखाई देगा, जब क्या होगा कि चंद्रमा जो है किसके नज़दीक होगा, पृथ्वी के नज़दीक होगा, तब ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, ध्यान रखना। और उस समय जो है सबसे ज़्यादा चमकीला होता है। आपसे यही पूछा जाए कि चंद्रमा किस स्थिति में सबसे ज़्यादा चमकीला होता है, तो क्या है वो, जब चंद्रमा पृथ्वी के समीप होता है। जब समीप होगा तो तभी आपको क्या है सबसे ज़्यादा दिखाई देगा तेजी से चमकीला। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, तो सुपर मून की कंडीशन होगी। ठीक है, ध्यान रखें। आगे देखिए ब्लू मून। ब्लू मून क्या है, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ब्लू मून में चंद्रमा का रंग कैसा होता है, तो कैसा दिखाई देता है। ब्लू मून में चंद्रमा का प्रकाश कैसा दिखाई देता है, तो कैसा दिखाई देगा, तो वो श्वेत दिखाई देगा जैसा है। बस एक ब्लू मून है क्या, ये समझो। ब्लू मून किसे कहा जाता है, ध्यान रखना। प्रत्येक माह में, ध्यान रखें, प्रत्येक माह में क्या है एक पूर्णिमा होती है। ठीक है, ध्यान रखना। प्रत्येक माह में क्या है एक पूर्णिमा होती है। तो वर्ष में कितनी होगी, 12 पूर्णिमा होगी। वर्ष में कितनी हुई पूरी, 12 पूर्णिमा। तो इसमें ध्यान को समझे, जब वर्ष में 13 पूर्णिमा हो, बात समझे, जब वर्ष में 13 पूर्णिमा हो, तो उस स्थिति को या उस 13वीं पूर्णिमा के चंद्रमा को ब्लू मून कहा जाता है। या दूसरी बात मैं लिखना चाहूँ कि यदि एक माह में कितना, एक माह में कितना क्या हो जावे, एक माह में 2 पूर्णिमा हो जाए, एक माह में क्या हो जाए, 2 पूर्णिमा हो जाए, तो जो दूसरे नंबर की पूर्णिमा रहेगी उसे हम, उस समय के निकलने वाले चंद्रमा को क्या कहा जाता है, ब्लू मून कहा जाता है। बात समझ में गई? वर्ष में 13 हो जाए तो भी कौन सी 13वीं को हम क्या बोल देंगे, उसे ब्लू मून की कंडीशन बोल देंगे। या महीने में दूसरी जो होगी, एक तो है ही, जो दूसरी होगी अगर पूर्णिमा, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ब्लू मून की कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ऐसे देखो रेड मून की कंडीशन क्या है। ठीक है, रेड मून की कंडीशन देखो ध्यान से भाई। तो रेड मून की कंडीशन कब होती है, तो ध्यान रखना, चंद्र ग्रहण के समय। चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देने वाला चंद्रमा, दिखाई देने वाला चंद्रमा। ठीक है, ध्यान रखना, दिखाई देने वाला चंद्रमा, ध्यान रखें इसका, दिखाई देने वाला चंद्रमा, उसे हम क्या बोल देते हैं भाई, रेड मून। और ध्यान रखना, रेड मून के समय चंद्रमा का जो रंग होता है, ध्यान रखना, वो रंग कैसा होता है, तो वो कैसा होगा, लाल। पीछे समझते हैं, ध्यान से देखें आप। देखो कंडीशन चंद्र ग्रहण की, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ देखो ध्यान से। तो इसमें क्या हो रहा है कि चंद्र ग्रहण में क्या है, चंद्रमा पे क्या है, इसकी परछाई पड़ी किसकी, सूर्य की। तो वो इसमें कैसा दिखाई देगा, हमेशा ध्यान रखना, कैसा, लाल दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना, कैसा दिखाई देगा, लाल दिखाई देगा। इस कंडीशन को थोड़ा सा ध्यान रखें भाई दोस्तों। तो दोस्तों ये चंद्र ग्रहण के समय की कंडीशन नहीं, कौन सी है, सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला, ध्यान रखना, के समय दिखाई देने वाले चंद्रमा को क्या बोला जाता है, रेड मून कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय में, यहाँ ध्यान से देखो कि सूर्य का जब ग्रहण होगा तो सूर्य का सारा प्रकाश किस पर आकर लगेगा, किस पर, तो किस पर, चंद्रमा पर। तो चंद्रमा के समय में जो दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा सा।